अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने फ़र्स्ट ईयर की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है न्यू सिलेबस की। तो पार्ट 1 हमने कल अपलोड किया था, जिसमें हमने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया था, और कुछ इससे रिलेटेड आपकी थ्योरी थी, पीछे से डेफिनेशन वगैरह थी, हमने वो की थी। मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगी कौन सा पार्ट 1 था। तो आज जो हम बनाएंगे, हम पार्ट 2 बनाएंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 5 और कोशिश करेंगे कि हमारा क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये भी अटैम्प्ट हो जाए। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें देखें तो उसमें लिखा हुआ है प्रूव दैट जी बार इज़ इक्वल टू जी इफ़ जी इज़ रियल। यहाँ पे जी बार क्या है? मैंने ये कल शायद डेफिनेशन में बताया था कि जी बार जो है ये बेसिकली हमारे पास कॉन्जुगेट है। तो जी जो कम्प्लेक्स नंबर हम एक लेट करेंगे, जो कि हमारे पास a प्लस अयोटा बी होगा या x प्लस अयोटा वी होगा, जिसमें x जो है वो रियल होगा, y जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। तो जब भी हम बार लेते हैं, कॉन्जुगेट लेते हैं, तो वो जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यू होती है उसके साथ वाला जो साइन होता है, अगर वो प्लस है तो माइनस कर देना है, माइनस है तो प्लस कर देना है। वो बेसिकली हमारे पास कॉन्जुगेट है। अगर इसकी स्टेटमेंट में देखेंगे, जो डबल एफ़ के साथ इफ़ लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है कि अगर ये जी है आपके पास, जी रियल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए, जी बार इक्वल टू जी होना चाहिए। और अगर जी बार इक्वल टू जी है तो जी रियल होना चाहिए। तो ये कन्वर्सली भी प्रूव करना चाहिए, मतलब ये ऐसे भी प्रूफ हो और ये ऐसे भी प्रूफ हो। तो आए ज़रा हम इसका प्रूफ देखते हैं, उसमें ज़्यादा समझ आएगी आपको। सबसे पहले हमने लेट करना है कि लेट या इफ़ कर लें कि जी इज़ रियल। पहले पार्ट हम ये लेके चल रहे हैं कि जी जो है अगर वो हमारे पास रियल है तो इसका मतलब है जी इज़ इक्वल टू एक्स प्लस ज़ीरो अयोटा। इसका मतलब है कि इसका सिर्फ जो रियल पार्ट है वो एक्स हमारे पास रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है ज़ीरो अयोटा है ये हमारे पास ज़ीरो होगा। तो अगर ये ज़ीरो है, इन दोनों का इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या होगा? जी बार। तो ये जो अयोटा वाली वैल्यू थी, चाहे वो ज़ीरो अयोटा है, इसके साथ प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। अगर x में से कुछ भी ज़ीरो माइनस करें तो देखिए ये ज़ीरो अयोटा है, ये वैल्यू वैसे ही ज़ीरो हो जानी है, और बाकी हमारे पास क्या रह जाना है? x है। तो x क्या एक रियल वैल्यू है, क्योंकि इसका तो अयोटा नहीं है। सो हम लिख सकते हैं कि z इक्वल्स टू जी बार, मतलब z इज़ इक्वल टू जी कॉन्जुगेट। अब कन्वर्सली प्रूव करेंगे। कन्वर्सली हमने क्या करना है? हमने इसको इफ़ रखना है और हमने ये प्रूव करना है कि z जो एक रियल नंबर आ रहा है। तो उसके लिए देखें, if z is equal to z real, z bar is equal to z, then let z is equal to x plus iota y। इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो x माइनस अयोटा y आएगा। एज का मतलब ये कि हमें ये पहले ही पता है कि z इज इक्वल टू जी बार, हम ये प्रूव कर चुके हैं। अगर ये प्रूफ हो चुका है, इसका मतलब x प्लस अयोटा y आएगा, x माइनस अयोटा y आएगा। तो ये माइनस वाली वैल्यू इधर आके प्लस हो जाएगी, ये x जो है ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स जब होगा ये ज़ीरो हो जाएगा। ये दोनोों प्लस की वैल्यू हैं तो ये प्लस होगा। जब ये प्लस होगा तो ये हमें देगा 2 अयोटा y इक्वल्स टू ज़ीरो देगा, जिसमें से अब देखें ये जो अननोन वैल्यूज़ होती हैं, जैसे x और y होता है, ये ज़ीरो हो सकता है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू है 2 अयोटा, ये तो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है। इसका मतलब या तो y इक्वल हो सकता है या ये इक्वल हो सकता है। तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे y इज़ इक्वल टू ज़ीरो। एज हम देखेंगे y अगर हम ज़ीरो करते हैं, इट मीन्स कि z जो है वो रियल बन जाता है। अब वो कैसे बनता है रियल? अगर हम x प्लस अयोटा y को देखें, इसमें वैल्यू पुट करें y की, तो ये जो y वाली वैल्यू ये ज़ीरो हो जाएगी, बाकी क्या बचेगा? x बचेगा। तो x क्या एक रियल नंबर है, इसलिए हमने लास्ट में कहा कि z इज़ रियल। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें तो उन्होंने कहा z बिलोंग्स टू c मतलब कम्प्लेक्स नंबर। शो दैट, हमने ये सारी जो इनइक्वालिटीज़ हमें दी हुई हैं ये हमने ये प्रूव करनी है। तो सबसे पहले वाली देखें तो उन्होंने कहा है z प्लस जी कॉन्जुगेट c जी बार बाई 2 इक्वल्स टू रियल ऑफ z। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो उसका जो आंसर आता है वो z की सिर्फ एक रियल वैल्यू आती है। इसका मतलब है ये जो x वाला पार्ट है, x प्लस अयोटा y में जो x वाला पार्ट है रियल नंबर है, हमारा सिर्फ आंसर वो आना चाहिए। तो इसका अगर हम प्रूफ देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करना है, तो हम लेट करेंगे z इज़ इक्वल टू a प्लस अयोटा b है हमारे पास। जब उसका कॉन्जुगेट लेंगे, ठीक है, z बार z का कॉन्जुगेट लेंगे तो ये b वाली जो अयोटा वाली वैल्यू उसके साथ जो प्लस है वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सिंस अब देखिए वहाँ पे क्या है? z प्लस जी बार प्लस हो रहा है, तो यहाँ पे हम जब प्लस करेंगे a प्लस अयोटा b, a माइनस अयोटा b, ये जो माइनस और प्लस वाली वैल्यूज़ हैं ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास सिर्फ रियल वाले पार्ट बचेंगे, जो कि है 2a। तो अब 2a है, अब उसमें हमें क्या चाहिए? नीचे डिवाइड 2 भी होना चाहिए। तो आगे जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो
तो हमने जो इक्वेशन नंबर 1 दी थी जिसमें z प्लस जी बार ओवर 2 है, उसको लेते हुए हम डिवाइडेड बाय 2 इधर भी करेंगे और इधर तो होगा ही होगा। तो 2 जब 2 से डिवाइड होगा ये a बचेगा, तो विच इज़ इक्वल टू a जो है ये बेसिकली हमारे पास z का सिर्फ रियल पार्ट है, मतलब a प्लस आयोटा b में से a वाला, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। इसका मतलब हैंस प्रूव्ड दैट। अब सेकेंड वाला जो है वो तकरीबन ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। हमने सिर्फ सिंपल इसमें क्या करना है कि सिर्फ इसमें इमेजिनरी पार्ट आना चाहिए और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा आना चाहिए। आपने क्या करना है, इसको खुद सॉल्व कर लेना है क्योंकि ये बहुत आसान है। एक बार इसका आप सोल्यूशन देख लें, मैं सामने से गुजार देती हूँ, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है। अगर ना समझ आए तो आपने कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना है। थर्ड वाला पार्ट देखें तो उसमें हमने कहा जी बार, और ये बाहर जो आपके पास 2 लाइनें हैं ये हमारे पास इसका मॉडुलस है, ठीक है। जी बार मॉडुलस का होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। अब मॉडुलस क्या होता है? मॉडुलस बेसिकली हमारे पास वैल्यू है एक कि जी का जब हमने मॉडुलस लेना है तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों के स्क्वायर के साथ में प्लस होता है और उसका फिर स्क्वायर रूट लेते हैं, ठीक है। तो z इज़ इक्वल टू a प्लस आयोटा b होगा। z कॉन्जुगेट लेंगे तो a प्लस आयोटा b और यहाँ से माइनस आ जाएगा। और फिर आगे इसका सलूशन देखें तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड लेनी है और राइट हैंड साइड लेनी है। लेफ़्ट हैंड साइड में देखें तो ये हमारे पास क्या है कि जी मॉडुलस का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से मैंने आपको भी बताया फार्मूला क्या बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे। राइट हैंड साइड देखेंगे तो ए प्लस आयोटा बी और ए माइनस आयोटा बी होगा। दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है, जब भी हमारे पास ए माइनस बी होता है, ए प्लस बी होता है, ओपन फॉर्म में उसको क्लोज करके हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम एज इट इज़ यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से बी का स्क्वायर हो जाएगा। अभी ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, हम जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको सेकंड इक्वेशन कह देंगे। अब हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखें, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों को देखें, दोनों का आंसर सेम है। तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब जी मॉडुलस का होल स्क्वायर इक्वल्स टू जी डॉट जी कॉन्जुगेट। तो दोनों का आंसर हमारे पास सेम आता है, इक्वल आता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है हमारे पास। उन्होंने कहा इफ़ जी1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, जी2 इज़ इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, जी3 इज़ इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा। तो हमने एक्सप्रेस करना है कि जब हम जी बार कॉन्जुगेट लेते हैं, जी1 का जी3 का कॉन्जुगेट लेते हैं और उसको डिवाइड करते हैं जी2 के साथ, तो हमारे पास ये जो फॉर्म बननी चाहिए वो लास्ट में हमारे पास ए प्लस आयोटा बी वाली फॉर्म बननी चाहिए। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बच्चों ने परेशान नहीं होना। मेरे पास स्टूडेंट्स भी आते हैं, मैं देखती हूँ बहुत परेशान है, मैडम पता नहीं फर्स्ट ईयर का सिलेबस चेंज हो गया है, 9th का सिलेबस चेंज हो गया है, पता नहीं बहुत मुश्किल है, ये है। मैं आपको 100% श्योरिटी से कह सकती हूँ कि आपका जो पुराना सिलेबस है ये उससे बहुत आसान है, बहुत मुख्तसर करके आपको दे दिया गया। चीज़ें ज़्यादा ऐड कर दी गई हैं, लेकिन क्या किया है, टू द पॉइंट चीज़ें ऐड दी गई हैं आपको, ताकि आपके लिए आसान नहीं हो। तो आप बच्चों ने बिल्कुल परेशान नहीं होना, ठीक है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमें क्या करना है, पहले हमें इनके कॉन्जुगेट लेना होगा। जी1 का कॉन्जुगेट लेंगे, जी2 का लेंगे और जी3 का हम कॉन्जुगेट लेंगे। जब हम जी3 का कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो ये बनती है 1 प्लस 3 आयोटा बनती है। नाउ हमने क्या करना है, पहले देखिए नोमिनेटर में हमारे पास जी1 और जी3 का प्रोडक्ट है, पर ये प्रोडक्ट है आपके पास, ठीक है। सिंपल आपने इसका प्रोडक्ट लेना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो -1 -7 आयोटा आएगा। फिर आपने क्या करना है, इसको जी2 डिनोमिनेटर में रख के डिवाइड करना है, ठीक है। जब दोनों तरफ डिवाइड करेंगे, ये बात आपको पहले भी पता होनी चाहिए और मैंने शायद बताई भी थी लास्ट लेक्चर में कि जब भी डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा वाली वैल्यूज़ होती हैं तो आपने हमेशा उसको रैशनलाइज करना है, ठीक है। आपने हमेशा कोशिश करनी है कि आपका जो आंसर है वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में ही हो आपके पास। अब इसमें रैशनलाइज का आपको पता है कि जो आयोटा वाली वैल्यू होती है उसके साथ वाला साइन चेंज करते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं। सेम हमने ऐसे प्रोसीजर करना है। और जब हम ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये वाला आंसर बनता है, ठीक है। और नीचे जब हम देखते हैं तो ये a माइनस बी है और a प्लस बी है। तो पीछे भी हमने फार्मूला पढ़ा था कि जब भी हमारे पास a माइनस बी प्लस बी होता है तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ज़रा,
जब हम ऊपर वाले को इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास बचता है ये -3 + 14 -23 आयोटा, और यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करते हैं -1, तो यहाँ -1 क्या हो जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। तो ये 11 - 23 आयोटा ओवर 15 है। तो हमेशा आपने a + b आयोटा फॉर्म में लिखना है, तो रियल पार्ट को अलग करना है और इमेजिनरी पार्ट को अलग करना है, जिसका मतलब डिनोमिनेटर जो है, सॉरी यहाँ मैंने 5 लिखा हुआ है, यहाँ पे 15 आना है, ठीक है। ये 15 है, 11/15 और 23 आयोटा बाय 15। तो ये देखें आपकी जो ये फॉर्म है a + आयोटा b, ये फॉर्म आपके पास बन गई है। आयोटा चाहे आप यहाँ लगा लें या स्टार्ट में लगा लें, बात एक ही है। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने कहा है, इफ़ z1 = 2 + 7 आयोटा, z2 = -5 + 3 आयोटा। तो आपने एवेलुएट करना है, ये आपको 4 एवेलुएशन के लिए क्वेश्चंस दिए हैं। ये जो फर्स्ट वाला है, सेकंड वाला है, थर्ड वाला है, ये तीनों तकरीबन एक जैसे हैं, बहुत इजी हैं। थोड़ा सा जो डिफ़िकल्टी आती है वो इसमें आती है। तो ये बार का मैंने आपको पहले बता दिया, ये मॉडुलस है आपके पास, ठीक है। मॉडुलस मतलब स्क्वायर रूट इंटू a² + b²। a जो है आपके पास रियल पार्ट का स्क्वायर है और जो b है आपके पास इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर है। तो ये देखें मैंने यहाँ पर सोल्यूशंस किए हुए थे पहले से ही। आपने क्या करना है कि पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ z1 एंड z2, z1 और z2 की वैल्यू पुट करनी है, ये इस क्वेश्चन के अंदर। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो लास्ट आपके पास जो वैल्यू बचती है वो 24 + 2 आयोटा बचती है। फिर आप इसका स्क्वायर लेके सम करते हैं और फिर इसका स्क्वायर रूट लेते हैं, तो आपके पास 576 + 4 और स्क्वायर रूट 580, ठीक है। ये सिंपल से क्वेश्चन हैं, ये इतना खास कोई मुश्किल नहीं है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपको सॉल्व करने हो खुद से। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से ये हो गई थी कि ये देखेंगे 21 आयोटा था, यहाँ पे -14 आयोटा था, तो माइनस से मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जो कि +7 आयोटा आता है। फिर 7 का स्क्वायर होता है, ये 49 आता है, ठीक है। 49 जब हम इसको ऐड करते हैं तो स्क्वायर रूट 149 इसका आंसर आता है। तो आप बच्चों ने कि जो पार्ट 1, 2 और 3 है ये खुद कर लेने, ठीक है। मैं थर्ड भी आपको दिखा देती हूँ। जो पार्ट नंबर 4 है ना, वो मैं आपको डिटेल से समझाती हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा सा फार्मूले लगेंगे और सोल्यूशन होंगे, ठीक है। देखें आपके सामने सॉल्व है। अच्छा अब आए ज़रा पार्ट 3 पे आए, 4 पे आए, सॉरी। पार्ट 4 में क्या है, उन्होंने कहा है मॉडुलस ऑफ z1 + z2 और इसका होल क्यूब, ठीक है। जब होल क्यूब लेते हैं तो देखिए पहले हमने z1 और z2 की वैल्यू पुट करनी है, उनको सॉल्व करना है। तो हमारे पास आएगा -3 + 10 आयोटा और इसका होल क्यूब, इसको होल क्यूब कहते हैं। तो होल क्यूब के लिए देखिए हमारे पास फार्मूला होता है कि a - b होल क्यूब इक्वल्स टू a³ - b³ -3ab इन a - b। तो इस फार्मूले में देखें a की जगह पे आपके पास 10 आयोटा है और b की जगह पे आपके पास 3 है। तो इस फार्मूले में जब आप पुट करते हैं, देखिए ये 10 आयोटा होल क्यूब 3 का क्यूब 3 इंटू ए बी की वैल्यू, मतलब ये a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, फिर यहाँ पे आप a - b करते हैं। तो यहाँ से आप क्यूब लेंगे तो ये 1000 हो जाएगा और यहाँ पे आयोटा का क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 27 आ जाएगा, ये 90 हो जाएगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके, और ये एज इट इज़ आएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखें इसकी पार्टीशन करते हैं। ये देखिए जब भी आपके पास, आपने पहले भी आयोटा वाले क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे 9th में, तो जब भी आपके पास ओड वैल्यू होती है आप उसकी पार्टीशन करते हैं ऐसे आयोटा। तो यहाँ पे आयोटा की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है। -1 को जब आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास बना देता है, ठीक है, -1 और आयोटा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो ये माइनस आयोटा बना देगा। तो 27,900 आयोटा स्क्वायर होगा, यहाँ से इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और 90 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 270 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ये -1 स्टार्ट पे आ जाएगा और यहाँ पे 1000 आयोटा आ जाएगा, ये -27 हो जाएगा। यहाँ से आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे, ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ये +270 आयोटा, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो इसको सॉल्व करके आयोटा वाली को आयोटा वाली से सॉल्व करेंगे, ये कांस्टेंट को रियल को रियल के साथ, और ये हमारे पास आंसर बनता है 730 आयोटा + 873। अब हम इसका मॉडुलस सॉल्व करेंगे। जब मॉडुलस इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर रूट 730 होल स्क्वायर प्लस 873 होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से दोनों का स्क्वायर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 532,900। यहाँ से सिंपल इसको स्क्वायर रूट आ जाएगा। अच्छा इसका ना स्क्वायर रूट आपके पास कैलकुलेटर पे कुछ पॉइंट पे वैल्यूज़ दे रहा होगा, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, अगर वो पॉइंट्स पे वैल्यूज़ दे रहा है तो आपने इसको आंसर को यही कंसीडर करना है, क्योंकि अगर आप 109 का स्क्वायर करते हैं, उसको जब 109 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो है अंदर वाली वैल्यू ही बनती है। या तो आप यहीं पर स्टॉप कर दें, ठीक है, या फिर आप ऐसे बना कर लिखते हैं, दोनों आंसर ठीक है। हम कल जो क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो हम क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 इनको कवर करेंगे। बाकी ये बहुत आसान एक्सरसाइज थी, आप बच्चों ने परेशान बिल्कुल नहीं होना। कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, मैं उन क्वेश्चंस का आंसर लाजमी दूंगी।
अल्लाह हाफ़िज़।